इन दिस वीडियो आई विल सजेस्ट यू 3 बुक्स, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट के लिए एक एक बुक मैं सजेस्ट करूंगा। इन बुक्स को कर लोगे ना, आपकी अर्ली जेई पे इतनी शानदार, इतनी जल्दी हो जाएगी ना, मतलब बेस्ट है, मतलब इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं, ठीक है। क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो फिजिक्स में ब्रेड एंड बटर एच.सी. वर्मा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है। इसकी वॉल्यूम 1 भी आपने कर ली ना, केवल वॉल्यूम 1 नहीं, वॉल्यूम 2 पार्ट में, वॉल्यूम 1 आपने कर ली ना, आप इतने आगे, वॉल्यूम 1 50% भी कर ली, आप इतना ज़्यादा, आपका मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपका फिजिक्स तो जेई एडवांस लेवल तक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आई वुड से फॉर मी माई ऑल इंडिया रैंक 1 गोज टू एच.सी. वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। उस बुक को मैं 9th में पढ़ना शुरू किया था, उसकी वजह से ही मैं कहूँगा मैं अच्छी रैंक ला पाया, बिकॉज दैट डेवलप्ड माई एप्टीट्यूड। तो इट हैज़ इनफ लेवल कि एक बच्चे को समझ में आए, बट इट इज़ ऑल्सो गुड इनफ फॉर जेई एडवांस, एंड इट इज़ नॉट समथिंग टू डिफिकल्ट टू रीड और अंडरस्टैंड, एंड इट्स कंप्लीट, ओके। तो उस बुक का अगर आपने दोनों वर्जन कर लिए 10th में तो बहुत अच्छी बात है, बट एक वर्जन आपने लेट से 70-80% भी कर लिया फर्स्ट वाला, दैट इज ऑल्सो रियली ग्रेट, ओके। केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में द बुक आई वुड सजेस्ट इज एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11th। 12th की एनसीईआरटी में देखो इनऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा भरी हुई है, ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा भरी हुई है, और 12th की जो फिजिकल है उसमें 3-4 चैप्टर हैं, दे आर वेरी रिलेवेंट चैप्टर फॉर अ 10th क्लास स्टूडेंट। तो 12th की केमिस्ट्री को मैं टच भी नहीं करूँगा, ओके। एंड जहाँ तक बात है 11th की, तो 11th में भी कुछ ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर है, बट दे आर लाइक ओके गुड चैप्टर्स, दोज आर चैप्टर्स विच आर अंडरस्टैंडेबल, और वो आपको कहीं ना कहीं काम भी आएंगे 10th में। तो दैट यू कैन स्टडी। इनऑर्गेनिक भी बहुत सिंपल और अच्छी इनऑर्गेनिक है 11th क्लास की, और फिजिकल केमिस्ट्री का मोस्ट ऑफ द पोर्शन 11th में ही रहता है, जो एक समझने लायक भी और इंटरेस्टिंग भी, फिजिक्स के जैसा ही है। सो 11th एनसीईआरटी पार्ट 1 पार्ट 2 आर रियली गुड ऑप्शंस फॉर केमिस्ट्री। यू डोंट नीड एनीथिंग मोर देन दैट, एंड यू शुड नॉट स्टडी एनीथिंग मोर देन दैट। बाकी टाइम देना है तो फिजिक्स और मैथ्स को दो। एंड थर्ड ऑप्शन जो मैं कहूँगा मैथ्स के लिए, कि मैथ्स के लिए कौन सी बुक अच्छी है, तो आई वुड से चैलेंजेस एंड थ्रिल्स ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स। दैट्स एन अमेजिंग बुक। वो आरएमओ के लिए वैसे लिखी गई है, बट उसमें बहुत अच्छे से कवरेज है जेई की चीज़ों का भी। ऑल्टरनेटिवली मैथ्स की 11th क्लास की एनसीईआरटी इज ऑल्सो रियली नाइस बुक, बहुत अंडरस्टैंडेबल है और बहुत अच्छे से बेसिक कवर है। उससे आप जेई के क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, बट इट विल ट्रेन यू रियली वेल फॉर व्हाट कम्स अहेड। सो अकॉर्डिंग टू मी मैथ्स में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आप अभी से करो, उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है। ज़्यादा वैल्यू इसकी कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो वो आपको एनसीईआरटी और चैलेंजेस एंड थ्रिल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। प्रैक्टिस करने के लिए पूरी 11th 12th पड़ी हुई है। तो इन सारी बुक्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको एट द बेस्ट पॉसिबल रेट, तो वहाँ से आप ले सकते हो। एंड इफ यू नीड मोर हेल्प फॉर योर अर्ली जेई प्रिपरेशन, चाहते हुए क्लास 11 में जहाँ से पहले ऑल इंडिया रैंक 1 जैसा दिमाग अपना हो जाए, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक में मेरा जेई का फाउंडेशन कोर्स मिलेगा, जो 22 जनवरी तक आपको मिल रहा है, यानी आज लास्ट डेट है उसको लेने का, फॉर जस्ट ₹3000। तो इस कोर्स में आपकी 10th और 11th का ब्रिजिंग बहुत अच्छे से किया गया है। 10th और 9th पूरी अच्छे से कवर्ड है, प्लस इसके अंदर 11th तक के जो मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर्ड है। तो आप जब तक 11th में जाओगे उससे पहले आपका अच्छा खासा कवरेज हो जाएगा ऑफ 11th एंड 12th, इनफ कि आप बहुत अच्छी रैंक्स के लिए क्वालिफाई कर पाओ। सो गेट इट, टुडे इज द लास्ट डेट फॉर द डिस्काउंट, एंड काफ़ी टाइम बाद निकाला है यार, तो जिसको लेने का था बट ले नहीं पा रहा था, यू शुड डेफिनेटली गेट इट नाउ। सो दैट इज द वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट।